बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैनल पर बहुत मालूमाती और सबक आमोज़ वीडियोस शेयर की जाती हैं जिनके बारे में अक्सर हम लोग नहीं जानते। अगर आप ऐसी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। खैर, मैंने डरते डरते सर ऊपर निकाल कर देखा तो जैसे कोई तकलीफ से करा रहा हो, जैसे कोई हैवान गरा रहा हो, जैसे कोई किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से फर्श पर रगड़ रहा हो। मैं परेशान हो गई कि मैयत पर ऐसा क्या हो सकता है। खैर, मैंने डरते डरते सर ऊपर निकाल कर देखा तो चांद की रोशनी में एक अजीब मंजर देखा। खालू चारपाई पर लेटा था। इसकी गर्दन चारपाई से नीचे ढलकी हुई थी और खाला अपने हाथों में लोहे की तारों वाला ब्रश पकड़े इसके पूरे जिस्म पर रगड़ रही थी। खालू कभी कभी मुंह से अजीब सी आवाज़ निकालता और फिर खामोश हो जाता था। मैं ये मंजर देखकर हैरत ज़दा हो गई और जहाँ थी वहीं साकित खड़ी रह गई। मेरे कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। ना जाने कितने पल बीत गए कि अचानक खाला ने गर्दन घुमाकर मुझे देख लिया और हाथ के इशारे से कहा कि तुम नीचे चली जाओ। मैं खाला को अपनी तरफ मतवज्जो पाकर होश में आ गई और जल्दी से नीचे उतरकर चारपाई पर जाकर लेट गई। मुझे हैरत हो रही थी कि ये सब क्या माजरा है। इन्हीं सोचों में गुम मैं सो गई। सुबह उठी तो खालू घर पर नहीं थे। खाला किचन में मसरूफ़ थी। मैं मुंह हाथ धोकर इनके पास चली आई। वो मेरे लिए नाश्ता तैयार करने लगी तो अचानक मेरे जहन में रात वाला मंजर आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, खाला ने खुद ही बताना शुरू कर दिया कि तुमने रात को जो कुछ देखा है वो किसी को मत बताना, लेकिन मैं तुमको असल बात बता देती हूँ। तुम्हारा खालू काले इल्म का माहिर था और पैसों के हिफ्ज़ लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन करता था। मैंने शादी के बाद इसको बहुत मना किया, लेकिन इसकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी। फिर न जाने किसकी आह लग गई और ये अजीब सी जल्दी बीमारी में मुब्तला हो गया। अक्सर चांदनी रातों में इसके जिस्म पर बदबूदार ख़ारिश नमूदार हो जाती है और जब तक लोहे की तारों से रगड़ो ना, इसे सुकून नहीं मिलता। रात तुमने अपनी आंखों से सारा माजरा देख तो लिया है। खाला की बातें सुनकर मुझे इंसान के करतूतों और फिर से बेबसी पर रोना आ गया। जब इंसान दूसरों को अज़ियत देता है तो समझता है कि इसने ऊपर वाले की पकड़ में कभी आना ही नहीं, और जब वो पकड़ में आता है तो कहता है कि मैं तो बेकसूर सज़ा काट रहा हूँ। इस दिन के बाद मुझे खालू से हमदर्दी हो गई, लेकिन मैं इससे मोहतात भी और ज़्यादा हो गई कि क्या पता वो मुझे भी कोई नुकसान ना पहुँचा दे।